उसे कहते हैं कि मेरे पास इसका एक समाधान है। फिर जियोयान भेष बदल कर याफे के पास पहुंच जाता है और उस पिल के रॉ मटेरियल्स थे। इसीलिए याफे उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम जियाली के कायाकल्प एलिक्सिर के साथ कॉम्पीट करना चाहते हो, इसलिए हम अपने ऑक्शन हाउस रूल्स के अनुसार तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तुम्हें सामग्री किसी और तरीके से प्राप्त करनी होगी। जियोयान उसे कहता है कि मैं जियो परिवार से हूँ। तभी वहाँ कोई नीडल से याफे पर हमला करता है, मगर जियोयान अपनी वैक्यूम पंप टेक्निक से उसे रोक लेता है। तभी वहाँ 3 सैनिक आ जाते हैं, मगर जियोयान एक टी पॉट की मदद से उन सभी को बिना छुए ही घायल कर देता है। मगर अभी भी एक सैनिक बाकी था, इसीलिए उसे पंप टेक्निक से खींचकर टेबल पर पटक देता है। या फिर उसका मास्क हटा देती है और उसे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। तो वो बताता है कि हम जियो लिबी के सैनिक हैं और हमें लियोशी ने तुम्हें चुपके से चुराने के लिए भेजा था ताकि आपसे मनोरंजन कर सके। याफे को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे चाटे मारकर वहाँ से भगा देती है। जियो लिबी की इस हरकत से उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो जियोयान से पूछती है कि तुम जियो परिवार की मदद क्यों करना चाहते हो। तो जियोयान कहता है कि उन्होंने पहले ही मुझ पर एक एहसान किया था जिसे मुझे चुकाना है। या फिर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो एक शर्त रखती है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। तो उसे अपना फेस दिखाता है। या फिर इससे हैरान होती है कि वो जियोयान है और उसे कहती है कि तुम हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करते हो। जियोयान कहता है कि मुझे इन बातों को सीक्रेट रखना है। वही हम जियालिबी को देखते हैं जो अपने बेटे को कहता है कि लियोशी की वजह से या फिर हमारे खिलाफ हो गई है। याओ ने कहता है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, ऑक्शन हाउस से हमें खबर मिली या फिर अभी भी हमें जरूरत के मटेरियल्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसने उन मटेरियल्स की कीमत को 5 गुना बढ़ा दिया है। जियालिबी कहते हैं कि ये सब लियोशी की वजह से हुआ है, मगर या फिर अभी भी हमारे साथ के कनेक्शन को नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए हम बहुत भाग्यशाली है। तो याओ ने कहता है कि याफे ने हमें मटेरियल की कीमत चुकाने के लिए 2 दिन दिए हैं और हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है। जियालिबी कहता है कि अगर हम जियो परिवार को हराना चाहते हैं तो हमें 5 गुना कीमत में भी उन मटेरियल्स को खरीदना होगा, इसीलिए तुम परिवार का सारा पैसा लेकर उन चीजों को खरीद लो जिससे जियो परिवार हमारी कायाकल्प की पिल के खिलाफ कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। वही हम जियो फैमिली के मीटिंग हॉल को देखते हैं जहाँ जान को उनके साथी एडर बताते हैं कि ऐसी खबर मिली है कि याफे अपने सारे रॉ मटेरियल्स को जियालिबी को बेचने वाली है और अगर जियालिबी ने सारे रॉ मटेरियल्स को हासिल कर लिया तो हमारे बाजार जल्दी नष्ट हो जाएंगे। जान इससे सोच में पड़ जाते हैं, मगर तभी वहाँ याफे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को ट्रॉली में लेकर आ जाती है। इतने सारे रॉ मटेरियल्स को देखकर वो हैरान रह जाते हैं। याफे उन्हें कहती है कि मैं जियो परिवार के लिए सभी आवश्यक रॉ मटेरियल्स को लेकर आई हूँ। फर्स्ट एडर कहता है कि हमने तो सुना था कि तुमने ये सब जियालिबी को भेज दिया। याफे कहती है कि मैंने अपना विचार बदल दिया। जान उसे कहते हैं कि हमारे पास अभी इन रॉ मटेरियल्स की कीमत चुकाने के पैसे नहीं है। याफे उन्हें कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ, आप इनकी कीमत बाद में चुका देना। जान इससे खुश होकर उसे थैंक्स कहते हैं। तो याफे उन्हें कहती है कि आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मैं ओल्ड मास्टर के एहसान को चुकाने के लिए कर रही हूँ। और वो ओल्ड मास्टर वहाँ जाता है जो और कोई नहीं, जियोयान अपनी वैक्यूम पंप पावर से उन सभी कच्चे माल को हमें उठा लेता है और उनकी मदद से मेडिसिन बनाने लगता है, जिससे सभी एडर हैरान रह जाते हैं। जियोयान उस मेडिसिन पिल को सारी बोतलों में भर देता है जो एक ब्लड कोएगुलेंट पाउडर होता है। वो जान को बताता है कि मैंने इसका अध्ययन किया है, इसका प्रभाव कायाकल्प पाउडर से 10 गुना अधिक मजबूत है और अब ये सभी मेडिसिन आपकी है, मुझे इसके बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए। जान कहता है कि बहुत ही महान उपहार है, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो जियोयान कहता है कि आपका बेटा बहुत भाग्यशाली है और मैं उसे पसंद करता हूँ, इसीलिए सब मेरी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। जान जियोयान को बुलाने लगते हैं, मगर उन्हें रोककर कहता है कि वो अभी व्यस्त होगा, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ और वहाँ से निकल जाता है। याफे भी वहाँ से निकल जाती है। जियोयान जब बाहर आता है तो बारिश होने लगती है, तभी वहाँ याफे छाता लेकर आ जाती है और वो जियोयान को कहती है कि तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि जियाली का परिवार तुम्हें चोट पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगा। जियोयान कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी बात का डर नहीं है। तभी याओलाओ कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इससे वो दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।